अस्सलाम वालेकुम। नावल क्या है? नाज़रीन, नावल अतालवी ज़ुबान के लफ्ज़ नोवेला से माखूज़ किया गया है और इस्तिलाही तौर पर नावल वो नस्ली किस्सा या कहानी है जो कि पैदाइश से लेकर मौत तक है। इंसान जिन हालात से गुजरता है या जो भी मसाइल उसको ज़िंदगी में दरपेश होते हैं वो सब नावल का मौजू है। नावल निगारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं का मुकम्मल और गहरा मुशाहिदा करने के बाद उसको कहानी की सूरत में पेश करना ही नावल है। नावल के मुख्तलिफ इक़साम होते हैं, जैसे कि वाक़याती नावल, नज़रियाती नावल, किरदारी नावल, ड्रामाई नावल, रोमांटिक नावल्स और इस्तिलाही नावल, तारीख़ी नावल और इनकलाबी नावल। नाज़रीन, मैक्सम गोरकी का नावल माँ एक इनकलाबी नावल है जिसका मौजू मजदूरों के हकूक़ के हवाले से एक मुकम्मल तहरीक है। ये अपने वक्त का सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला नावल है, यानी कि किताब। गो कि अब हैरी पॉटर ज़्यादा मरतबा पढ़ी जा चुकी है, लेकिन ये मौजू के हवाले से बाकी किताबों से बिल्कुल मुनफरिद है। इस किताब ने न सिर्फ अपने कारीन को एक उम्दा कहानी पेश की, बल्कि इसने अपने मौजू की वजह से कई लोगों की ज़िंदगी बदल डाली। ये किताब माँ और बेटे की जद्दोजहद की कहानी है। जब ये किताब छपकर अपने पढ़ने वालों के पास पहुंची तब पूरे मुल्क में मजदूरों की तहरीकें चल रही थी, तो इस वजह से तकरीबन 1 करोड़ कॉपीज तो सिर्फ रूस में ही खरीदी गई। ये किताब एक हकीकी वाक़े पर लिखी गई थी। 1 मई को फैक्ट्री के मजदूरों ने एहतजाज किया और इस हवाले से ये मामला जब अदालत में पहुंचा तो ज़ुबान ज़द-ए-आम हुआ। तो मैक्सिम गोरकी ने इस वाक़े पर नावल लिखने का सोचा। इस कहानी में एक कारखाने के करीब एक मजदूरों की बस्ती आबाद थी, जिसमें कारखाने का फुजला और कारखाने का शोर सुनाई देता था, और इस शोर की वजह से उस बस्ती के लोगों और इर्द गिर्द के इलाके के लोगों ने बड़ा शोर मचाया, बहुत चिढ़े, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे मकान थे, रास्ते और गलियाँ टूटे हुए थे, गलियाँ कीचड़ आलूद थीं। जब रात होती तो लोग मैले कुचैले सड़कों पर निकलते, मशीनी तेल से भरे कपड़े लिए एक दूसरे पर लाम तान करते, एक दूसरे को मारते। नौजवान शराब खानों या अपने दोस्तों के यहाँ चले जाते, जहाँ वो अकॉर्डियन बजाते, गलीज भद्दे गाने गाते, नाचते, गालियाँ देते और बदमस्त हो जाते। मिखाइल वालसॉफ की ज़िंदगी भी इसी तरह गुजर रही थी। वो एक बड़ा आखड़ बदमिजाज मिस्त्री था, कारखाने का सबसे अच्छा मिस्त्री और बस्ती का सबसे ज़्यादा ताकतवर आदमी, लेकिन लोगों के साथ बहुत बदतमीजी से पेश आता था और इसी वजह से बहुत कम पैसे कमाता था। हर छुट्टी के रोज़ वो किसी न किसी को मारता, इसलिए सब लोग उससे खाइफ रहते थे। अपनी बीवी को हर वक्त गालियाँ दिया करता था, उस पर तशद्दुद करता। उसका एक बेटा था, वो उसके साथ भी तशद्दुद करता था। हर वक्त नशे में रहना, इंतहाई बुरी आवाज़ में गाना गाना। एक बहुत बुरे मर्ज में वो मुब्तला हुआ और 5 दिन बाद मर गया। उसे दफनाने वाले बहुत कम लोग थे। सबने शुक्र अदा किया कि अच्छा हुआ, मर गया। अपने बाप के इंतकाल के बाद पावल नशे में घर आया। खाना क्या हुआ निकले? क्या हुआ? क्या बात है? क्या बात है? बेटा क्या बात है? हाँ? खाना दो माँ, जल्दी करो, बहुत जल्दी। हाँ देती हूँ खाना। हाँ खाना देती हूँ। हाँ तुम ठीक हो? हाँ? मैं पाइप भी पीऊंगा अब्बू का, मुझे पाइप दो। क्या मैं नशे में हूँ? हाँ माँ, क्या मैं नशे में हूँ? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा। ऐसे लगता है जैसे पीने के लिए अभी मैं बहुत कम उम्र हूँ। दूसरे लोग भी तो पीते हैं ना, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता। मेरी तबीयत खराब हो जाती है। अगर तुमने पीना शुरू कर दिया तो मेरा खर्चा कौन उठाएगा? हर शख्स पीता है,
तुम पीना शुरू मत करो। तुम्हारे बाप ने अपने हिस्से की भी और तुम्हारे हिस्से की भी बहुत ज्यादा पी ली थी। तुम्हारे बाप ने क्या मुझ पे कम जुल्म किए थे जो तुम कर रहे हो? तुम्हें अपनी माँ पे जरा तरस नहीं आता? रो मत माँ, मेरे लिए पानी लाओ। पानी लेके? हाँ, पानी लेके आती। अच्छा, उस रात के बाद वो अचानक बदला। वो बहुत मेहनत से काम करने लगा, कभी नागा नहीं करता था। बड़ा खामोश, कम सुखन लड़का बन गया। पहले से बिल्कुल चेंज। दिन ब दिन काम कर करके दुबला होता चला जा रहा था। उसकी आंखें सख्त संजीदा हो रही थी। अब उसने अपने दोस्तों से मिलना जुलना छोड़ दिया। उसकी माँ उसके अंदर ये तब्दीली देखकर खुश हो रही। वो कभी कभी उससे इसके बारे में पूछती तो वो कहता कि मैं अच्छा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। उसने घर में किताबें लाना शुरू कर दी और वो किताबें वो चोरी छुपे पढ़ना शुरू कर दी। पढ़कर उन्हें छुपा देता। वो बहुत कम बातें करने लगा, बस सुबह चाय पीता और काम पर चला जाता। अब वो अपनी जुबान में कई नए अल्फाज इस्तेमाल करने लगा। अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनने लगा। उसकी हरकत और सकनात में ज्यादा दिलचस्पी पैदा हो गई। वो अपनी माँ के साथ भी बड़ा अच्छा बर्ताव करता। उसकी माँ उससे बहुत खुश थी, लेकिन वो हैरान भी थी कि आखिर इसे हुआ क्या है। इसी तरह 2 साल गुजर गए। एक शाम वो खिड़की का पर्दा गिराकर छुप कर किताब पढ़ रहा था। उसकी माँ बर्तन धोकर जब कमरे में आई तो सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखने लगी। वो कहने लगा कि ममनुआ किताबें पढ़ रहा हूँ, इसमें मजदूरों के हकूक़ के बारे में बातें हैं। अगर मुझे किसी ने ये किताब पढ़ते हुए देख लिया तो खामखा मुझे जेल हो जाएगी। माँ ये सब सुनकर बड़ी खौफजदा हो गई। तो तुम क्या चाहते हो? पहले मैं पढ़ना और फिर दूसरों को पढ़ाना चाहता हूँ। हम मजदूरों को पढ़ना चाहिए। हमें यह मालूम करना चाहिए कि हमारी जिंदगी इतनी कठिन क्यों होती है। क्या सब कुछ ऐसा ही होता है पाशा? हाँ माँ, ऐसा ही होता है। अच्छा, हाँ, सुबह होने वाली है, तुम जाके थोड़ा सा आराम कर लो। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ, लेकिन तुम्हारी समझ में आया जो मैंने कहा? खैर, अब तो तुम्हें मालूम हो गया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। अगर तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत है तो मेरी एक दरख्वास्त है माँ, कि कभी मेरी ज़िंदगी में हायल मत हो। मेरे बच्चे, मेरे लाल, अच्छा ही होता कि ये तुम मुझे सब कुछ ना बताते।